हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है यहाँ पे वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या है बेटा? मैट्रिक्स का अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, मतलब रो तो बन जाए कॉलम, कॉलम बन जाए रो, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। ट्रांसपोज को हम डिनोट करेंगे बेटा ए डैश से या ए के पावर टी से, ए ट्रांसपोज। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? रो तो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर है उसका, तो जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी बेटा वो क्या होगी? हमारी ए जे आई एन क्रॉस एम उसका ऑर्डर होगा। ठीक है। जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में रो और कॉलम्स। ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा इसको कि क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स गिवन बाय दिस, अगर ए मैट्रिक्स है हमारी ये 2x2 की मैट्रिक्स है बेटा, इसमें फर्स्ट रो है 1 2 और सेकंड रो है 3 4। तो अब मुझे ए ट्रांसपोज लिखनी है मैट्रिक्स। तो अभी बताया मैंने रो किस में चेंज हो जाएगी बेटा? कॉलम में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो किस में चेंज हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम में। तो ए ट्रांसपोज का जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या बनेगा? 1 2। जो सेकंड रो है बेटा वो चेंज हो जाएगी हमारी किस में? सेकंड कॉलम में। तो यहाँ ए ट्रांसपोज का जो सेकंड कॉलम होगा वो क्या होगा? 3 4। तो ये जो मैट्रिक्स मिली है हमें ट्रांसफॉर्मेशन की इंटरचेंज करने से रो को कॉलम्स में, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है बेटा हमारी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कि जो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास बेटा ए का ट्रांसपोज, ए का जो ट्रांसपोज है उसका फिर से अगर हम ट्रांसपोज करें तो वापस हमें ए मैट्रिक्स मिलेगी बेटा। ठीक है। मतलब 2 बार ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स का वापस हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा के टाइम ए, इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? के टाइम ए ट्रांसपोज। यहाँ पे के क्या है बेटा? स्केलर है कोई, तो स्केलर मल्टीपल है मैट्रिक्स का ए का, तो उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो स्केलर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा ट्रांसपोज का। तो स्केलर तो एज इट इज़ होगा, ट्रांसपोज किस पे होगा बेटा? ए मैट्रिक्स पे। तो ये हो जाएगा के टाइम ए ट्रांसपोज। उसके बाद थर्ड रिजल्ट है बेटा हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। कि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, उनका सम किया, उस सम का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। और लास्ट रिजल्ट है हमारा बेटा यहाँ पे फोर्थ रिजल्ट प्रोडक्ट के लिए है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स है ए बी, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे वो किसके इक्वल होगा? बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। और दिस इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले हमारा बी ट्रांसपोज है, इनटू में फिर क्या है? बाद में ए ट्रांसपोज है। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के बेस पे हम 2 डेफिनेशन यहाँ पे देंगे। वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा? जिस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें, एक स्केयर मैट्रिक्स होगी हमारे पास, अगर उसका ट्रांसपोज करने से वापस हमें वही मैट्रिक्स मिले तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो देख लेते हैं बेटा डेफिनेशन इसकी। ए स्केयर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, स्केयर होनी चाहिए मैट्रिक्स, इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज वापस ए के इक्वल आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। फॉर एग्जांपल नीचे हमने एग्जांपल लिया है एक मैट्रिक्स का जो कि सिमेट्रिक बनेगी। से दिस इज़ 3x3 मैट्रिक्स। फर्स्ट रो है बेटा 1 2 3, सेकंड है 2 3 1, थर्ड रो है 3 1 2। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं बेटा, देन ए ट्रांसपोज। यहाँ पे जो फर्स्ट रो है हमारी वो क्या है? 1 2 3। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा? ये हमारा 1 2 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा हमारा, तो सेकंड रो क्या है हमारी? 2 3 1। तो सेकंड कॉलम क्या बन गया हमारा? 2 3 1।
और थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम बनेगी। तो थर्ड रो क्या है बेटा यहाँ पे 3 1 2, तो थर्ड कॉलम क्या बन गया ए ट्रांसपोज का 3 1 2। तो ये हमारी ए ट्रांसपोज डिफाइन हो। और अगर हम इस मैट्रिक्स को बेटा ध्यान से देखिए तो ये ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स दोनों सेम है, बोथ आर सेम। तो इस केस में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के है, तो इसका मतलब जो ये ए मैट्रिक्स है हमारी वो कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इस ए को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी स्केयर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने से हमें मैट्रिक्स जो मिलेगी वापस ए मैट्रिक्स मिलेगी, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है बेटा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से अगर हमें माइनस टाइम ऑफ दैट मैट्रिक्स मिले, दैट मीन्स अगर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें तो हमें क्या मिले, माइनस ए मिले, तो ऐसी मैट्रिक्स को फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन। ए स्केयर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू है माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, माइनस ए के इक्वल आए, तो स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर प्लस ए मतलब ए ही आ जाए तो उस केस में वो कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो दोनों में डिफरेंस समझना बेटा, ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो सिमेट्रिक है, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों में। अब बेटा इस डेफिनेशन के बेस पे हमने यहाँ पे एक रिजल्ट ऑब्जर्व किया है, वो क्या है देखते हैं। जो ए मैट्रिक्स है बेटा उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए आई जे एंट्री है एन क्रॉस एन, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे बेटा हम, ए जे आई, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन। अब देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, और माइनस ए को क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस ए आई जे, मतलब ये एंट्रीज हैं दोनों मैट्रिक्स की फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। उसके बाद हमें ये पता है बेटा जो डायगोनल में हमारी एंट्री होती हैं किसी भी मैट्रिक्स की, A11 A22 A33 ऐसी एंट्री होती हैं। तो जो डायगोनल एंट्री होती है उसमें i इक्वल टू जे होता है, तो जितनी i की वैल्यू होती है उतनी j की। जैसे A11 में आई जे दोनों क्या है 1 1, A22 में आई जे दोनों क्या है 2, A33 में आई जे क्या है दोनों 3 हैं। तो जो बेटा डायगोनल में एंट्री आती है उनके लिए i इक्वल टू जे होता है, और जो नॉन डायगोनल एंट्री होती हैं डायगोनल के अलावा जो होंगी उसमें i नॉट इक्वल टू जे होता है। तो फॉर i इक्वल टू जे दैट मीन्स मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, i इक्वल टू जे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे पुट करो i इक्वल टू जे, तो ए आई आई किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस ए आई आई के। तो माइनस ए आई आई को लेफ्ट में लेके जाओ तो ए आई प्लस ए आई आई इक्वल टू जीरो, दैट इज 2 टाइम ए आई आई इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स ए आई आई इक्वल टू जीरो फॉर आई, दैट मीन्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंडीशन आई है हमारी, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिला कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हमारी उसकी की सारी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगी बेटा। तो ये हमने सबसे बड़ी पहचान दिख गई हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए, कि अगर किसी मैट्रिक्स में सारी डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो हम चेक कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्यू सिमेट्रिक है, बन सकती है, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो हो गए तो कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक बनने के लिए पहली कंडीशन हमें यहाँ पे दिख गई कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। फर्दर फिर हम चेक करेंगे अगर उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल ही आ जाए तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो दिस मीन्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, उसके जीरो होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, देखो ए ये मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स सारे इसके जीरो हैं। देन ए का ट्रांसपोज लिया हमने तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी बेटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। तो यहाँ से जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिली हमें, ये मैट्रिक्स मिली है।
अब इसमें से हमें क्या करना बेटा, जो भी ये मैट्रिक्स आई है ट्रांसपोज करने के बाद इसमें से माइनस कॉमन लो। माइनस कॉमन लेने का मतलब है हर एक एलिमेंट से माइनस बार लो, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है ना कि -1 अगर बार होता है मैट्रिक्स के तो -1 हर एक एंट्री के साथ में अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब मुझे जो अंदर -1 है अंदर हर एक एंट्री के साथ में, उसको अब बाहर लेके आना है। तो बार कैसे लेके आएंगे, हर एक एलिमेंट से वो माइनस का क्या आ जाएगा हमारा बार। तो माइनस कॉमन आने के बाद अंदर जो एंट्री होंगे बेटा, जो माइनस की है वो तो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, ये ट्रांसपोज है हमारा, तो माइनस कॉमन लिया मैंने, तो जीरो ही रहेगा। -1 क्या हो जाएगा बेटा 1, -2 क्या होगा 2, ये 1 क्या होगा -1 0, -3 क्या होगा बेटा 3, 2 क्या हो जाएगा -2, 3 क्या होगा बेटा -3। तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमें जो ये मैट्रिक्स मिली है बेटा अंदर, ये ए मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब जो ए ट्रांसपोज है हमारा वो किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम ए के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर हमारी ए मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है सबको ये बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद चलते हैं बेटा, दो रिजल्ट हैं हमारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बेस पे। फर्स्ट रिजल्ट है फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज। ए स्केयर मैट्रिक्स है और उसकी एंट्री कैसी होंगी बेटा, रियल नंबर्स होंगे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कि ए में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो ऐड करने से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हमेशा। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा कैसे मिलेगी, हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट है हमारा। सेकंड रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो सेकंड रिजल्ट क्या है, एनी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट क्या है बेटा, कि कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स है उसको हम लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का सम होगा। एक मैट्रिक्स तो उनमें बेटा होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स एवरी मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू मैट्रिक्स, वन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड सेकेंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं हम। इफ़ ए इज़ एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स देन ए कैन बी रिटन एज, ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, जहाँ पे ये ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज तो है पी मैट्रिक्स और जो ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो है क्यू मैट्रिक्स। अब बात है ये ऐसे कैसे बनी है हमारी, ए को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, तो उसको देखते हैं। देखो बेटा, ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, देखते हैं इसको एक बार। ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 टाइम 2a, ये लिख सकता हूँ मैं ए को 1/2 टाइम 2a। इसको फर्दर बेटा ये लिखा जा सकता है 2a को a प्लस ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बेटा मैंने, इसमें a ट्रांसपोज तो ऐड कर दिया बेटा और a ट्रांसपोज ही माइनस कर दिया। क्या किया, a ट्रांसपोज ऐड किया, a ट्रांसपोज माइनस किया। तो उसके बाद जो ये मैट्रिक्स हमारी बनेगी ए, वो क्या बनेगी, देखो 1/2 तो बाहर है हमारा, a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में a माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे होगी। प्लस ए ट्रांसपोज ए के साथ लगा दिया मैंने और यहाँ पे माइनस का ए ट्रांसपोज इस ए के साथ में लगा दिया। फर्दर इसको लिख सकते हैं बेटा लाइक दिस, ए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स ये बन गई, दूसरी होगी ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसके साथ भी हाफ लगा देंगे हम क्योंकि बार है ना पूरे के हाफ, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसको ऐसे लिखा गया बेटा। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जहाँ पे ये फर्स्ट वाली पी मैट्रिक्स है और सेकंड वाली को हम नाम देंगे क्यू मैट्रिक्स। पी इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बेटा और जो क्यू होगी हमारी वो कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो याद रखना बेटा, पी किस फॉर्म की होगी हमारी और क्यू किस फॉर्म की होगी, इनका क्वेश्चन में यूज करेंगे। पी होगी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू जो मैट्रिक्स होगी वो होगी हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। पी सिमेट्रिक है और क्यू कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस।
तो नीचे जो मैट्रिक्स गिवन है उनका हमें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होगा, तो अभी हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन सीखी है बेटा। ट्रांसपोज क्या होता है, जो भी रो होंगी उनको कॉलम में बदल देगा ट्रांसपोज। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है बेटा हमारी कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब एक कॉलम है, 3 रो हैं इसके पास, 3 रो। तो इन रो को हम किस में रख देंगे, लेट ई मैट्रिक्स है ये हमारी गिवन मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज क्या होगी बेटा, फर्स्ट रो हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो होगी हमारी सेकंड कॉलम, और थर्ड रो होगी हमारी थर्ड कॉलम। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी रो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से हमें क्या मिलेगी, एक रो मैट्रिक्स मिलेगी। इसका ऑर्डर बेटा है 3x1, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1x3। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने से रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में चेंज होगी, कॉलम मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाएगी, रो मैट्रिक्स के अंदर। सेकेंड पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स गिवन बेटा 2x2 की मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। तो फर्स्ट रो है यहाँ पे 1 -1, तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम ट्रांसपोज के अंदर 1 -1। सेकंड रो है 2 3 यहाँ पे, तो ये ट्रांसपोज में क्या बन जाएगा बेटा 2 3 कॉलम्स। तो ये होगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सिमिलरली हम थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं बेटा, सिर्फ हमें क्या करना है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है, तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगी। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए और बी हमें दो मैट्रिक्स गिवन हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है 3x3 ऑर्डर की हैं दोनों मैट्रिक्स। तो हमें वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना बेटा ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो उससे पहले मुझे ए प्लस बी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए प्लस बी लेंगे। ए मैट्रिक्स ये है बेटा, बी मैट्रिक्स ये है। सम कैसे करते हैं ये हम सीख के आए हैं पहले से, मैट्रिक्स का सम कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे हम। तो सम करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी बेटा, ये मैट्रिक्स होगी ए प्लस बी। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दो बेटा, दोनों तरफ ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी बेटा फर्स्ट कॉलम में, -5 3 -2। सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम 6 9 9। थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम -1 4 2 से दिस इज़ 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करें, उसमें क्या है बेटा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज प्लस में बी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज। ये डैश बेटा ट्रांसपोज को डिनोट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ट्रांसपोज देखते हैं इसका क्या होगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगी। ऐसे बेटा बी में भी होगा। तो उसके बाद ट्रांसपोज करने के बाद इनको ऐड करना बेटा, सम प्लस का साइन है बीच में। तो अब ऐड करेंगे तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, तो ऐड करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी बेटा 2। तो ये 2 में जो मैट्रिक्स आई है बेटा, और जो 1 में हमारी लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है, दोनों सेम मैट्रिक्स हैं, चेक कर सकते हो तुम। फर्स्ट रो है -5 6 -1, यहाँ भी -5 6 -1। सेकेंड है 3 9 4 3 9 4 सेम है, -2 9 2 -2 9 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। बेटा सेम इसका सेकंड पार्ट होगा, सिर्फ उसमें अब हमें डिफरेंस लेना है मैट्रिक्स का। तो ए माइनस बी करेंगे, वहाँ से जो मैट्रिक्स मिलेगी बेटा उसका फिर ट्रांसपोज करना है, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। और राइट हैंड साइड में क्या करना है हमें, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स रखिए बेटा इसका ट्रांसपोज, माइनस में बी मैट्रिक्स रखिए उसका ट्रांसपोज। तो अब हमें डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लेंगे तो बेटा फिर से कंपेयर करेंगे, तो 1 और 2 से हमारी मैट्रिक्स सेम आएंगी, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसे प्रूव करना है इसको। तो चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा बेटा हमसे, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स नहीं दी है उसने बेटा, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दी है, ये है। बी मैट्रिक्स दी है बेटा, ये मैट्रिक्स है हमारी जिसका ऑर्डर है 2x3, 2 रो हैं इसमें 3 कॉलम है। देन वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई करना है हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।
ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो बेटा पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, पिछले में हमें ए और बी मैट्रिक्स दे रखी थी और ये सेम प्रूव करने को बोल रहा था, वेरीफाई करने, लेकिन यहाँ उसने एक चीज़ चेंज कर दी, ए मैट्रिक्स की बजाय ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज से ए मैट्रिक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें प्रॉपर्टी 1 पता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कि ए ट्रांसपोज का दोबारा से अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ए मैट्रिक्स आ जाती है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो ए मैट्रिक्स मिलती है। तो मैं अगर बेटा इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सिंस वी नो दैट दिस रिजल्ट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो ए मैट्रिक्स होगी, तो ए ट्रांसपोज गिवन है तो उसका एक बार और ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें ये ए मैट्रिक्स मिल जाएगी बेटा। तो सबसे पहले पार्ट 1 के लिए हमें क्या करना है, ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स सम करेंगे तो बेटा ये आ जाएंगे हमारी मैट्रिक्स सम की। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है बेटा। ट्रांसपोज करें तो ये होगा, फर्स्ट रो है यहाँ पे 2 1 1, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 1 1। सेकंड रो है 5 4 4, ये बन जाएगी बेटा सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, 3 रो हैं 2 कॉलम है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी, से दिस इज़ 1। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं बेटा, तो उसके लिए क्या करना है हमें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। तो ए ट्रांसपोज तो गिवन है मेरे पास, बी ट्रांसपोज और निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स ये थी बेटा, इसका ट्रांसपोज करो तो ये मैट्रिक्स मिलेगी तुम्हें। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो बेटा। ए ट्रांसपोज गिवन थी, बी ट्रांसपोज ये निकाल ली हमने, तो ऐड करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी ये मैट्रिक्स है बेटा, से दिस इज 2। 2 और 1 को कंपेयर करो बेटा, 1 थी हमारी ये 2 1 1 कॉलम, सेकंड कॉलम है 5 4 4, तो यहाँ भी फर्स्ट कॉलम है 2 1 1, सेकंड कॉलम है 5 4 4। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेम बेटा हमने डिफरेंस के साथ में भी करना है, ये ट्राई करना है तुमने। तो उसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा वो क्या है, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो इसमें भी हमें ए ट्रांसपोज गिवन है, ये मैट्रिक्स है। बी ट्रांसपोज गिवन है बेटा, ये वाली मैट्रिक्स है हमारी। देन फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो इसमें पूछा है ए प्लस 2b जो मैट्रिक्स होगी हमारी उसका ट्रांसपोज बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो बेटा ए मैट्रिक्स फाइंड करो यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दो एक बार और। तो एक बार और ट्रांसपोज करोगे तो क्या मैट्रिक्स मिलेगी बेटा, ये रो कॉलम में आ जाएगा -2 3, ये रो भी 1 2 कॉलम बन जाएगी, 1 2 सेकेंड कॉलम, से दिस इज़ 1। तो ए मैट्रिक्स होगी। अब ए को ऐड करना बेटा 2b के साथ में, तो b पता है मुझे, 2b बनाओ यहाँ से। तो 2 क्या है यहाँ पे, स्केलर है बेटा, 2 टाइम b मैट्रिक्स। तो स्केलर क्या करते हैं हम, अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जगह -2, ये 0, ये 2, ये 4, ये आ गई बेटा 2b मैट्रिक्स। अब 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो तो a प्लस 2b बन जाएगी हमारी। तो a प्लस 2b मैट्रिक्स हमारी, a ये है, 2b ये है। तो ऐड करने से बेटा ये मैट्रिक्स आएगी हमारी। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लो इस मैट्रिक्स का। तो -4 1 रो है तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 5 6 सेकंड रो है तो ये हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा 5 6। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, और ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। जो हमने प्रॉपर्टी की थी फोर्थ वाली यही थी कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। वेयर ए और बी ये मैट्रिक्स गिवन है हमें। ए मैट्रिक्स तो बेटा कॉलम मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स हमारी रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले ए इंटू बी करो लेफ़्ट साइड निकालने के लिए, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करो। ए मैट्रिक्स रखो बेटा, बी मैट्रिक्स रखो। तो ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा बेटा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज़ -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1। ठीक है, ऐसे ही सेकंड। तो मल्टीप्लाई करना हमने सीखा है प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। तो ये हमारी ए बी मैट्रिक्स होगी बेटा, दिस इज़ ए बी मैट्रिक्स।
तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आएगी, ए बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 1, सेकेंड रो बेटा सेकेंड कॉलम 4 -8 -4, थर्ड रो बनेगी हमारी थर्ड कॉलम बन जाएगी बेटा, से दिस इज़ 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव करनी है बेटा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखो कैसे करेंगे उसको। तो राइट हैंड साइड देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमारी बी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज, ये हमारी ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो मैट्रिक्स थी बेटा, तो ये बन जाएगी कॉलम मैट्रिक्स, और इसका ट्रांसपोज करेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारी, तो ये क्या बन जाएगी बेटा, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ये भी, इसका ऑर्डर कितना है बेटा 3x1 है, और इसका ऑर्डर कितना है 1x3। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ऑर्डर मिलेगा हमें, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये हमारी आगे बेटा बी डैश ए डैश। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है हमारा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दोनों लेफ्ट और राइट साइड में सेम मैट्रिक्स मिली है हमें, हेंस हमारा ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है जो प्रॉपर्टी की थी हमने, प्रॉपर्टी 4। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।